दोस्तों, आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? जब आप उठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उठते ही शुक्र करना चाहिए भगवान का कि भगवान तूने मुझे एक दिन और दिया और शुक्राना करना चाहिए और फिर पानी पीना चाहिए। और मैं बात आपको बताऊंगा कि पानी क्या प्लेन वाटर पिएं या नींबू पानी पिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप नींबू पानी पीजिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं इस पर मेरा ये वीडियो है। नींबू पीना पानी पीने के मैं आपको 7 फ़ायदे बताऊंगा जो मेडिकली साइंस से प्रूवन है। सुबह उठकर पानी में गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने के बहुत फ़ायदे होते हैं। जहाँ पानी पीने से हम अपने हाइड्रेशन को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं, वही पानी में नींबू मिला के पीना एक बड़ा सिंपल काम है जो वाटर हम पी रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप अपने अंदर कुछ ले रहे होते हैं तो आप सिर्फ ये मत देखिए कि उसका कैलोरीज कितने ले रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके आंत में बैक्टीरिया रहते हैं और काफ़ी बैक्टीरिया रहते हैं किलोज के हिसाब से। जब भी आप कुछ खाते हैं तो केवल अपने लिए नहीं खा रहे, उन बैक्टीरिया को भी खिलाने के लिए आप ये ले रहे हैं। हमारे इंटेस्टाइन की जो माइक्रोबायोटा होता है, इन बैक्टीरिया को माइक्रोबायोटा कहते हैं, वो नींबू से बेटर होता है। नींबू के रस से वो वाले बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत कम लोगों को पता है। ये सुबह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में हेल्प करता है। ये इनडाइजेशन को ठीक करता है, जो मेरे चेस्ट में जलन हो रही है वो ठीक करता है और इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है। इसकी सिवा क्या रहता है, नींबू जो है हमारे लिवर में, हमारे पित्त जो आयरन में कहते हैं उसके और अमाशय रस के उत्पादन को सिक्रीट करने के लिए हेल्पफुल माना जाता है। इससे डाइजेशन तो ठीक होता ही है, गैस बनने को रुकना भी पॉसिबल हो जाता है। यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, काफ़ी मात्रा में होता है। केवल विटामिन सी नहीं होता, इसमें विटामिन बी होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है और ये सब मिलकर उन एंजाइम्स को स्टिमुलेट करते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि ऐसे मिनरल्स होते हैं हमारे नींबू में जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। बड़ा कॉमन है पोटेशियम। आपको पता है कि पोटेशियम रिच डाइट हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और उसके लिए नींबू का सेवन सबसे सस्ता और बेहतर इलाज है। फिर हमारी स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। ये बात 50 ईयर प्लस के लोगों को बहुत सूट करेगी, समझ आएगी और वो इंटरेस्टेड में होंगे कि अगर आपकी स्किन उम्र के साथ बूढ़ी लगने लगी है तो आप अगर एंटी एजिंग इफेक्ट चाहते हैं तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नींबू पानी में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो एंटी एजिंग इफेक्ट को रोकते हैं। नींबू के छिलकों में एल्डरली एज ग्रुप पे यंगर करने के पूरे गुण होते हैं। आप इसको हिंदी में कहेंगे तो बुढ़ापा रोधी गुण, यानी कि एंटी एजिंग इफेक्ट देखे गए हैं। वन स्किन के सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं और नींबू पानी से कोलेजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये हमारी बॉडी में हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में पानी के साथ ये लेने से मदद करता है और आपका पानी का टेस्ट भी कुछ ब्लैंड नहीं रहता और आपको ये टेस्ट अच्छा लगने लगता है। नींबू पानी शरीर को हाइड्रेट करता है। सुबह खासकर खाली पेट पीने से ये आपके मेटाबॉलिज्म को और इफेक्टिव करने का बहुत प्रभावशाली तरीका है। अब एक और इफेक्ट है जो कि प्रूवन है साइंटिफिकली, ये एंटी एंजाइटी चीज़ है। नींबू की खुशबू केवल अच्छी नहीं होती, खुशनुमा नहीं होती, ये साइकोलॉजिकली भी आपको माइंड को रिलैक्स करती है। आपने नोट किया होगा कितने सारे जो आफ्टर शेव आते हैं वो लेमन फ्लेवर्ड आते हैं, जैसे ओट्स वाइज का लेमन वाला भी जो है, और भी बहुत होंगे। जब आप शेव करते हैं तो जो आप शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं उसमें लेमन वाली भी होती है, क्योंकि नींबू की खुशबू होती है, केवल प्लेजेंट ही नहीं होती, वो जेन्युइनली आपके माइंड के स्ट्रेस को दूर करती है। एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने देखा था कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी से पहले पेशेंट्स ने एरोमा थेरेपी के रूप में नींबू का इस्तेमाल किया था और उससे उनका स्ट्रेस लेवल कम हो गया था। तो नींबू पानी के पीने से आप उसको जब पानी पीने से पहले सूंघते हैं
जैसे कि आप कभी ड्रिंक लेते हैं विस्की, उसको सूंघते हैं, उसकी एक फीलिंग आती है, वैसे ही नींबू पानी को लेने में उसकी स्मेल से एक अलग फीलिंग आती है जो आपके एंजाइटी को दूर करती है। और इनिशियल स्टडीज ने यह भी बताया है कि नींबू पानी पीने से आपका वजन घटने में हेल्प मिलती है। नींबू में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ये जो हमारी डाइट रिलेटेड ओबेसिटी होती है उसको कम करते हैं। इसलिए भले ही ये अपने केमिकल गुणों से वजन को कम करने की मदद ना करे, लेकिन ये मोटापे के रिस्क को डेफिनेटली कम कर देता है। फिर नींबू पानी गुर्दे की पथरी की रोकथाम में भी मदद कर सकता है। कुछ प्रकार की गुर्दे की पथरी होती है वो नींबू पानी से ठीक होती है, क्योंकि नींबू पानी में सिट्रेट की मात्रा अधिक होती है। ये एक ऐसा केमिकल है जो यूरिन में करने वाले कैल्शियम से जुड़ जाता है, कैल्शियम को बाहर निकालता है, जिससे क्रिस्टल्स कैल्शियम के हैं वो कम बनते हैं और कैल्शियम स्टोन बन ही नहीं पाते हैं। वो सिट्रेट जो नींबू पानी में उससे मिलके यूरिन में निकल जाते हैं। इसलिए नींबू पानी पीने से आपके यूरिन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, उसके क्रिस्टल जो बनने वाले थे वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन क्या नींबू पानी सबको सूट करता है? नहीं। खाली पेट नींबू पानी की सलाह उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, और पहले से अगर एसिडिटी है तो उनको ये सूट नहीं करेगा। उनको पीने के बाद खुद ही पता लग जाएगा, क्योंकि उनको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स होगा, बार बार डकार आएगी, चेस्ट में जलन होगी और तबीयत और भी बढ़ जाएगी। इसलिए नींबू पानी उन्हीं को पीना चाहिए जिनको इसको पीने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट ना लगे। वो पेशेंट खुद ही देख के बता सकते हैं। नींबू से दांतों के इनेमल के खराब होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये एसिडिक होता है। और अगर आप नींबू पानी की आदत रोज़ाना बनाने का फैसला करते हैं तो मैं सलाह दूंगा कि इसको स्ट्रॉ से पिए, ताकि ये सीधा आपके गले से जाए। अगर गले को खराब ना करता हो और इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में लें तो ये आपके दांतों को कम से कम लगेगा, तो आपके दांत लंबे अरसे में सालों में जाके पीले नहीं होंगे। ये भी एक्सरसाइज कुछ जो मैंने पढ़ा वो बताते हैं। तो अगर आप रेस्टोरेंट में नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। इस तरीके से मैं एंड करना चाहूँगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में आजकल बड़े स्टाइल में जब वो खाना खा चुके होते हैं, जब वेटर टिप के लिए आता है तो एक बाउल में वो नींबू होता है और पानी होता है, और हम सब लोग रिलैक्स होकर खाने के बाद उस नींबू से अपनी उंगलियों को रगड़ते हैं, अपने नाखूनों को साफ करते हैं। लेकिन रिसर्च ने ये देखा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि कई बार रेस्टोरेंट के जो नींबू आपको दिए जाते हैं, एटलीस्ट अब्रॉड में रिसर्च करके देखा कि उसमें बहुत कंटेमिनेशन थी। उसमें तो वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहूँगा मैं, फीकल मैटर था वैसे नींबूज में। तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और उसके बाद आपको नींबू मिलता है एंड में अपने नाखूनों को और अपने हाथ को साफ करने के लिए, तो वो आप अवॉइड करें और अपने घर में आकर साफ सुथरे नींबू से ही आप यूज़ करें, और कटे हुए नींबू बाहर रेस्टोरेंट में यूज़ कम करें। मेरा आज के लिए बस आपको यही सलाह थी, यही बातें थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया, आप एंड तक जुड़े, तो उसके लिए शुक्रिया। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड में शेयर कर लीजिए अगर आपको इससे सीखने को कुछ भी मिलता है। थैंक यू सो मच।